एक कुंडली और इन्हीं के हाथ का एक विश्लेषण हम आपको बताते हैं, जिसमें आपने कई बार लोगों से सुना है पितृदोष है, पितृदोष है। ये पितृदोष आखिर आता क्यों है और इसका कारण क्या होता है, मूल कारण। ये इनकी एक कुंडली है और इनकी अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है 2016 से। अब ये जब से इनको चंद्रमा की दशा लगी, ये बोलते हैं, कई लोगों ने बोला था कि चंद्रमा तो हमारा बहुत अच्छा है, केंद्र में बैठा हुआ है, गज केसरी यहाँ पर योग बना रहा है। इसके बाद भी हम इतने परेशान हैं कि समझ नहीं आ रही कि आखिर हो क्या गया। तब हमने इनको बाद में देखा, हमने कहा एक योग तो अच्छा है, गज केसरी योग, लेकिन एक लग्नेश आपका अष्टम भाव में बैठा है, इसको कहते हैं हम शापित दोष। अब आयु भाव पे ये बना हुआ है, आप आयु से जिंदा हैं, यही क्या कम है। दूसरी चीज़ बोलता है ये दोष बना कहाँ है, ये देखिएगा केतु इस द्वितीय भाव में है, जो पत्नी स्थान से अष्टम आता है, या तो पत्नी को कष्ट देता। ये स्थान हमारा पेरेंटल संपत्ति का भी होता है, पैतृक संपत्तियाँ जो होती हैं उनको। तब हमने इनके हाथ में एक चीज़ गौर की, जिसको हम आपको बताते हैं कि हाथ में भी पितृदोष कहाँ से दिखाई देता है। जब भी मस्तिष्क रेखा का प्रारंभ भाग, ये माइंड लाइन है, अब इस माइंड लाइन की अगर हम पोजीशन देखें तो ये इस तरह से ऊपर को उठ रही है। फिर इनके हम बताते हैं, ये जब ऊपर को उठती है तो व्यक्ति धन को प्राथमिकता देता है, यानी धन के लिए वो थोड़ी सी लालच रहता है। वो कुछ भी चीज़ जो उसकी नहीं है, लेकिन वो उसमें अधिकार जमा के बैठा रहता है। और इस जगह आप ये देखें, ये भाग है मंगल का, यहाँ से भाई बहन की स्थिति भी देखी जाती है, और ये यहाँ से इस तरह का एक योग बंद हो गया। अब मस्तिष्क रेखा ये देखें तो ये सर्प के आकार की बन गई, जिनको कुंडलियों में कई बार कहते हैं कि काल सर्प योग है। लेकिन हम बोलते हैं काल सर्प हो या कोई भी हो, ये कुंडली में भी दिखेगा और हाथ में भी दिखेगा। इधर अगर हम कुंडली की बात करें तो ये देखेगा, इनके जो इस जगह पर है, राहु से केतु के बीच में सारे ग्रह बंधे हुए हैं। ये इधर देखेंगे ना यहाँ से, तो सारे ग्रह इधर हैं। हाथ में क्लियर दिखेगा कि आपको काल सर्प का प्रभाव है या नहीं है। अब ये काल सर्प हो, शापित दोष हो, ये कहाँ आया, आपके कर्म वाले हाथ में, यानी कि राइट हैंड में। ये कि यही इनके लेफ्ट में भी था और राइट में भी आया। इसका मतलब दादा परदादा ने भी गलत किया, आपने उनको सपोर्ट किया कि हाँ यह चीज़ हमारी है। तो इनके साथ क्या था कि यह जिस भूमि पर काम कर रहे थे वो किराए की थी। बाद में वो किराए से आते आते दादा परदादाओं से आते इनके अधिकार में आ गई। आज वहाँ पर केस चल रहे हैं, ना ये किराया जमा करा रहे हैं और ना ही इनको वहाँ से लाभ हो रहा है। ये कहते हैं ये जगह हमारी है, कोई दूसरा कहता है ये जगह हमारी है। आप किसी की चीज़ को अगर बंधक बनाते हैं तो यह योग आपका बंधक योग कहलाता है। इनके पुत्र संतान भी नहीं है। यहाँ देखें कि यहाँ का मालिक जबकि उच्च का होकर के प्राप्ति स्थान पर गया हुआ है, लेकिन इस मंगल की दृष्टि इस कर्म स्थान के शुक्र पर भी आती है। वह स्थान इनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये घर होता है भूमि का, और यहाँ पे वो भूमि भी सरकारी है। किसी सरकारी भूमि में इनने कब्जा कर रखा है और उस जगह पे इनके केस चल रहे हैं। तब हमने इनको बोला कि कहीं ना कहीं पे ये जगह आपकी जो माता और पिता, ये देखिएगा ये लाइन है पिता की, यहाँ से लाइन यूँ बंद हो रही है। तो जब आपकी ये दोनों जगह खराब हैं तो आप कैसे कहते हैं कि वो जगह आपकी है। सबसे बेस्ट उपाय यही होता है इसका कि ये इसको छोड़ दें। अब इनकी एज जो चल रही है वो लगभग है 48 के आसपास। यहाँ पर 48 के आसपास अगर हम देखें तो मस्तिष्क रेखा चलते 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 यहाँ आ जाती है। ये इनको लाभ दिखा रहा है ये, लेकिन यहाँ पर ये क्रॉस, इतना भाग जो इनको मिलना चाहिए था वो जाके इतना सा मिल गया। तब हमने इनको बोला कि जो व्यक्ति कह रहा है कि ये मेरी है, आप उससे सेटलमेंट कर लें, और सेटलमेंट में जो मिलता है वो आप उसे ले लें, क्योंकि आगे कुंडली में चंद्रमा 7वें घर में बैठा हुआ है और 12वें घर का भी मालिक साथ में आया है, यानी आप केस हार जाएंगे। जब भी कुंडली में
सप्तम और 12th हाउस जुड़ता है, उस समय अगर कोई कोर्ट मैटर हो तो व्यक्ति हार जाता है। इसलिए आप हार जाएंगे, आप उस केस को सेटलमेंट कर लें और उस जगह को छोड़ दें। ये था इनकी कुंडली का विश्लेषण और हाथ का विश्लेषण। अगर आपको भी चाहिए अपनी कुंडली और हाथ का विश्लेषण तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपके हाथ और कुंडली का गहनता से विश्लेषण किया जाएगा।